नमस्कार, एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला। नगर पालिका परिषद को कर्ज मुक्त बनाने के लिए यह कार्यवाही अब कड़ी से कड़ी की जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 295 उपभोक्ताओं से 25 लाख की संपत्ति टैक्स वसूली की जाएगी। नगर पालिका परिषद के सूचना बोर्ड में 295 जो उपभोक्ता हैं उनका लिस्ट चस्पा कर दी गई है और उनको नोटिस भी दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर यह उपभोक्ता अगर जल्द ही ये राशि जमा नहीं करेंगे तो इन पर जो कार्यवाही है कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी और इनकी जो संपत्ति है उनको भी कुर्की किया जा सकता है। यह जो कार्यवाही है अब कुछ दिन के बाद जो नगर के चौक चौराहे पर भी बकायेदारों की लिस्ट की सूची चस्पा कर दी जाएगी और जल्द ही भुगतान नहीं करने पर आगे कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह कार्यवाही छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अंतर्गत की जा रही है, जिसमें आने वाले समय में जो उपभोक्ता हैं उनको जल्द से जल्द जो है राशि जमा करना है। अगर नहीं करने की स्थिति में जो है जो संपत्ति है वो भी कुर्की की जा सकती है। विपत सारथी, एक्सप्रेस रिपोर्टर, पेंड्रा। शाजापुर में भाजपा के एक वार्ड अध्यक्ष ने सूदखोरों से परेशान होकर जहरीला पदार्थ खा लिया। इस घटना ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है। शाजापुर के वार्ड नंबर 21 के भाजपा के अध्यक्ष महेंद्र सौराष्ट्र ने सूदखोरों से तंग आकर जानलेवा कदम उठाया। उन्होंने समूह से अपनी पत्नी के नाम से लोन लिया था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वे समय पर लोन नहीं चुका पाए। इसके बाद उन्होंने सूदखोरों से कर्ज लिया, जो उन्हें ब्याज के दलदल में धकेलता चला गया। महेंद्र ने आरोप लगाया कि सूदखोर उनसे 10 से 20% सैकड़ा का ब्याज वसूल रहे थे, जिससे उन पर कर्ज का बोझ बढ़ता गया। महेंद्र ने जहर खाने से पहले एक वीडियो भी बनाया जिसमें उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। वहीं आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव हो या वार्ड पार्षद के हर चुनाव में उन्होंने पार्टी की मदद की, लेकिन पार्टी ने उनकी कोई मदद नहीं की। महेंद्र को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। महेंद्र की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्या राजनीतिक दलों को अपने कार्यकर्ताओं की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए? क्या सूदखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए? अब देखना यह होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति। अग्निकांड से निपटने के लिए निजी अस्पतालों के पास नहीं है पुख्ता इंतजाम। देर रात एक निजी अस्पताल में हुए अग्निकांड से खुली निजी अस्पतालों की मनमानी की पोल। बमुश्किल मरीजों की बचाई जा सकी जान। जबलपुर के विजयनगर में स्थित नेमा हार्ट हॉस्पिटल की 5वीं मंजिल में अचानक आग लग गई, जिससे कुछ ही देर में पूरे अस्पताल में धुआं भर गया और बिजली सप्लाई बंद हो गई। इधर आईसीयू में भर्ती 3 मरीजों को चादर में लपेटकर सीढ़ियों से नीचे उतारकर जान बचाई गई। अस्पताल में अग्नि दुर्घटना से निपटने के लिए फायर सेफ्टी सिस्टम न होने की वजह से अस्पताल कर्मियों ने बमुश्किल अपनी तरह से आग पर काबू पाया। इस अस्पताल का लाइसेंस बहुत पहले रद्द किया जा चुका है, फिर भी नियम विरुद्ध तरीके से चोरी छिपे इस अस्पताल को संचालित किया जा रहा था और मरीजों को भर्ती किया जा रहा था। आग लगने की वजह से इस अस्पताल के अवैध संचालन की बात भी सामने आ चुकी है। जबलपुर के सीएमएचओ ने इस अस्पताल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। जबलपुर में साल 2022 में एक निजी अस्पताल में भयावह अग्निकांड हुआ था। इसके बाद राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए फायर सेफ्टी सिस्टम लागू करना अनिवार्य किया था, लेकिन कोई भी निजी अस्पताल इस फायर सेफ्टी सिस्टम को अभी तक पूरी तरह लागू नहीं कर पाया है। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। भोपाल में लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद गरमाई सियासत। बजरंग दल ने आनंद नगर में लगाया पोस्टर, लिखा आदत डालिए नाम पूछने की। भोपाल में जिस प्रकार से लव जिहाद का मामला सामने आया है, उसके बाद लोगों के कान खड़े हो गए हैं। दरअसल पर जिस प्रकार से एक अन्य वर्ग के लोग हिंदू युवतियों को अपने जाल में फंसाकर उनको दुष्कृत्य की ओर धकेलने का काम करते थे और इसमें कई आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं। इस पूरे मामले को देखते हुए बजरंग दल ने एक बैनर लगाया। बैनर में लिखा था, नाम पूछने की आदत डालिए। मतलब साफ है, जिस प्रकार से
नाम बदल करके एक विशेष वर्ग के लोगों ने हिंदू युवतियों को अपने जाल में फंसाया और उन्हें देह व्यापार में धकेलने की कोशिश की, यहाँ तक कि खुद उनका शारीरिक शोषण किया। इन सब चीजों को लेकर बजरंग दल के लोग काफी गंभीर हैं और यही कारण है कि एक बैनर लगा करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। हालांकि बैनर ज्यादा देर तक नहीं लगा रहा, लेकिन कुछ देर में ही बैनर काफी सुर्खियों में आ गया। दरअसल पर इस पोस्टर के माध्यम से बजरंग दल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जिस प्रकार से नाम बदलकर दूसरे धर्म के लोग हिंदू युवतियों को अपने झांसे में ले रहे हैं, उससे हिंदू युवतियां सजग रहें, सतर्क रहें और उनके पालक माता पिता भी सतर्क रहें। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। बहराइच में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। ताजा मामला बहराइच का है, जहां पर घर के सामने खेल रहे मासूम पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया, जिसे अस्पताल में इलाज भर्ती कराया गया। बहराइच में एक बार फिर कुत्तों के झुंड ने एक मासूम बच्चे पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। दरअसल रिसिया थाना क्षेत्र के कुट्टी बजौआ गाँव का रहने वाला 8 साल का मासूम सचिन घर के बाहर अपने दोस्तों के संग खेल रहा था कि तभी आवारा कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। हमले के बाद चीख पुकार मच गई, जिसके बाद परिजन घायल मासूम को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां मासूम का इलाज डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। कुत्तों के हमले में बुरी तरह घायल मासूम का इलाज फिलहाल बहराइच मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। तारिक अहमद, एक्सप्रेस रिपोर्टर, बहराइच। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ अखिलेश यादव की फोटो का पोस्टर सपा कार्यालय के बाहर लगने से उत्तर प्रदेश की सियासत में तूफान मच गया है। उत्तर प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पोस्टर को लेकर राजनीति तेज हो गई है। भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी की और वाराणसी, मेरठ, कानपुर समेत कई शहरों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने काली पट्टियां बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि यह सिर्फ बाबा साहब ही नहीं बल्कि पूरे दलित समाज का अपमान है। उन्होंने सपा पर दूषित मानसिकता रखने का आरोप लगाया। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने इस पोस्टर पर नाराजगी जताते हुए अखिलेश यादव को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बसपा आतंकवादियों के हमलों या बाबा साहब की विरासत पर राजनीति नहीं करती। उन्होंने सपा को आगाह किया कि यदि यह रवैया नहीं बदली तो बीएसपी भी सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेगी। यह मामला राजनीतिक दलों के टकराव का एक नया केंद्र बन गया है, लेकिन सभी पार्टियां इसे अपने अपने तरीके से देख रहे हैं। अब देखना होगा इससे किस पार्टी को कितना फायदा होता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। ग्वालियर के एक मैरिज गार्डन में शादी समारोह के दौरान 3 साल की बच्ची के अपहरण की वारदात से सनसनी फैल गई। ग्वालियर के कंबू थाना क्षेत्र के बाबा मैरिज गार्डन में शादी समारोह कार्यक्रम चल रहा था। शादी समारोह में एक परिवार अपनी बच्ची के साथ शामिल होने के लिए आया था। 3 साल की बच्ची लापता हो गई। जब मैरिज गार्डन में बच्ची का पता नहीं चला तो परिवार के लोगों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मैरिज गार्डन के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए, जिसमें एक युवक बच्ची को ले जाता हुआ नजर आया। पुलिस हरकत में आई और मैरिज गार्डन से निकलने वाले सभी रास्तों के चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चेक किए। लगभग 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद पुलिस को कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने नाकेबंदी कर आरोपी को 3 घंटे में ही नई सड़क इलाके से दबोच लिया। साथ ही बच्ची को भी उसके कब्जे से बरामद कर लिया। आरोपी प्रवेश जाटव उस समय शराब के नशे में भी था। पुलिस को आशंका है कि आरोपी प्रवेश बच्ची के साथ कोई गलत हरकत कर सकता था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने नवीन बन रहे कोर्ट भवन का निरीक्षण किया। इंदौर जिला कोर्ट का वर्तमान परिसर सिख मोहल्ला इलाके में संचालित हो रहा है और बढ़ते सिविल और क्रिमिनल मामलों की बढ़ोतरी की संख्या को देखते हुए नया परिसर तितलियाना तालाब के पास नवीन कोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। साल 2021 से शुरू हुआ कोर्ट का निर्माण विवादों में रहा है। गौरतलब है कि कोर्ट परिसर में निर्माण एजेंसियों की गुणवत्ता और दस्तावेजों में हेरफेर के चलते 3 निर्माण एजेंसियों को बाहर करना पड़ा, जिसके चलते कोर्ट परिसर का काम आगे बढ़ता जा रहा है। अब इस भवन के निर्माण के पूरे होने के लिए चौथी एजेंसी नियुक्त की गई है। वहीं जिला कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों की आपत्ति के बाद निर्माण एजेंसी को 2026 तक की समय सीमा दी गई है। बुधवार को मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह बिल्डिंग परिसर का दौरा किया, जहां उनके साथ क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हाडिया, मंत्री तुलसीराम सिलावट और महापौर पुष्पमित्र भार्गव सहित कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान जिला न्यायालय बार एसोसिएशन और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बिल्डिंग का निर्माण कार्य देखने को पहुंचे थे।
पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि गुणवत्ता को देखते हुए 3 कंपनियों को पहले बाहर कर दिया गया था, अब चौथी कंपनी द्वारा कोर्ट भवन का निर्माण किया जा रहा है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। छत्तीसगढ़ में पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए राहत वाली खबर है, क्योंकि गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि जो अल्पसंख्यक है वो अभी छत्तीसगढ़ में रह सकते हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा के इस बयान के बाद अब प्रदेश में सियासत भी जारी है। गृह मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तानी अल्पसंख्यक अभी छत्तीसगढ़ में रह सकते हैं और आने वाले दिनों में CAA के तहत नागरिकता भी ले सकेंगे। इस पर कांग्रेस ने तंज कसा है। धनेन्द्र साहू का कहना है कि यदि कोई अल्पसंख्यक प्रताड़ित है तो वह प्रताड़ित है, इसकी जांच कैसे होगी और नागरिकता धर्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए। जो भी पाकिस्तानी है उन्हें उनके देश भेजने चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में ये निर्देश दिए थे कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक है उन्हें 29 अप्रैल तक उनके देश वापस भेजे जाएं। और इसके बाद छत्तीसगढ़ में इस तरह के बयान के बाद में कांग्रेस का कहना है कि क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार से ऊपर हो चुकी है या किसी नियमों में संशोधन किया जाएगा। पाकिस्तानियों को नागरिकता देने के मामले पर प्रदेश में जमकर सियासत हो रही है। लगातार विपक्ष सवाल उठाया जा रहा है कि प्रताड़ित हो गए हैं, इसकी जांच कैसी होगी और मजहब के आधार पर कैसे नागरिकता दी जा सकती है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू।